बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफाक सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 6 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इसकी लर्निंग चेक 6.4। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें आपको पार्ट ए में दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिनको आपने ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 7। तो आपने करना ये है कि पहली ब्रैकेट एज इट इज़ रिमूव कर देनी है और दूसरी ब्रैकेट रिमूव करने से पहले आपने कोशिश करने के साइन पढ़ लें। प्लस 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 बाहर वाला साइन ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको आपने अंदर पढ़ लेना है। एक और आपको चीज़ बता दूं कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन जो है वो चेंज नहीं होते। ये चेंज तब होते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन हो। अब आपने करना ये है कि जो लाइक टर्म्स है जैसे एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म जो इसको ऐड कर देना है। देखिए इसके पीछे 3 है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है और कोई साइन नहीं है तो प्लस है। तो ये जो दो टर्म्स है एक्स स्क्वेयर की इनको ऐड कर दें। 3 + 1 ये हो जाता है 4x स्क्वेयर। साथ में आपने जो बड़े का साइन है बेशक आप वो लगा लें। फिर आप एक्स वाली टर्म को सॉल्व करें। देखिए इस एक्स के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। -2 + 1 होता है -1 और साथ में आपने एक्स लिख देना है। फिर लास्ट में आपने वो टर्म्स ऐड करनी है जिनको हम कांस्टेंट कहते हैं, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो -7 और +5 होता है -2। मैं आपको यहाँ पे रब वर्क करके दिखा देता हूँ। -7 + 5 को मैंने कैसे कैलकुलेट किया। माइनस प्लस माइनस 7 में से 5 माइनस करें तो 2 आता है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 7, उसके साथ कौन सा साइन नेगेटिव, तो वो आपने लगाना है। पार्ट बी है x+3 + 4 - 5x। तो पहली ब्रैकेट आपने एज इट इज़ ओपन कर देनी है। दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपने साइन पढ़ लेने हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। तो अब आप एक्स वाली टर्म एक्स में ऐड कर दें। इस एक्स के पीछे नंबर लगा लें 1 और साइन लगा लें प्लस, ताकि आपसे गलती ना हो। तो ये +1 और -5 होता है -4 और साथ में वेरिएबल आपने लिख देना है। अब आपने कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर देना है। 3 और 4 कितना होता है 7। सी पार्ट है a² + 1 + a + 7। तो अब हम इसका दूसरा मेथड जो है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल मेथड था ये जो दोनों पार्ट मैंने किए। अब इसका वर्टिकल मेथड जो है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये मैंने पहली टर्म लिख दी। अब दूसरी टर्म जो है वो इसके नीचे लिखनी है, लेकिन सेम टर्म सेम के नीचे, यानी लाइक टर्म लाइक के नीचे लिखनी है। जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें पहली टर्म है a, तो उसको मैं सेपरेटली लिखूंगा क्योंकि ऊपर कोई भी टर्म a वाली नहीं है। दूसरी टर्म है 7, तो उसको मैं ये 1 के नीचे लिख दूंगा कांस्टेंट के नीचे। अब इसको ऐड करते हैं। ये a² आ गया +7 + 1 8 और ये a आ गया। इसको आप अरेंज करके लिख दें a² + a और +8। ये इसका वर्टिकल मेथड है। आप ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं और दूसरा मेथड जो हॉरिजॉन्टल है उस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट डी है 4w² - 4w + 1 + w² - 7। तो पहली ब्रैकेट हम एज इट इज़ ओपन कर देंगे और दूसरी ब्रैकेट ओपन कर देंगे साइन चेंज करने के बाद। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाद जैसे मैंने पहले बताया कि अगर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होते। किसी भी वेरिएबल के पीछे अगर कोई नंबर ना हो तो 1 होता है। तो अब ये 4 और 1 ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। w² है 4w² + 1w² कर दें तो ये आ जाता है 5w²। इस 4 के पीछे कोई साइन नहीं है तो याद रखना है प्लस है। अब w वाली टर्म आप देखें कोई है नहीं, तो आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है -4w। अब कांस्टेंट +1 और -7 इसको सॉल्व कर लें। माइनस प्लस -7 - 1 6 और बड़े के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो आप लिख लें -6। पार्ट ई है 3x³ - 2x² + 7x - 1 + x³ + x - 5। तो पहली ब्रैकेट आप ओपन कर दें और दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले साइन आपने पढ़ लेने हैं क्योंकि बाहर प्लस का साइन है ब्रैकेट के, इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। अब आपने x³ वाली टर्म्स को सॉल्व करना है। देखिए इसके पीछे 3 है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। 1 + 3 होता है 4, साथ में x³ x² वाली टर्म इसके अलावा कोई नहीं है तो इसको आप एज इट इज़ लिख दें। x वाली टर्म एक ये है और एक ये, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। +7 और +1 होता है +8x। अब यह कांस्टेंट -1 और -5, -1 और -5, माइनस माइनस प्लस 5 में 1 जमा करें 6 और बड़े के साथ कौन सा साइन है नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा -6। पार्ट एफ है
माइनस 3x² प्लस 3 प्लस 4x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 4x²। इसको मैं वर्टिकल मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। पहले आप -3 पहली ब्रैकेट की टर्म्स लिख लें। अब आप दूसरी ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं उनको लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। ये मैंने टर्म्स को नीचे लिख दिया। इस 2 के साथ देखें पीछे कोई साइन नहीं है तो याद रखना प्लस का साइन है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। -3 प्लस 4 होता है +1, -5 प्लस 3 होता है -2, +2 और +4 होता है +6x। इसको अरेंज करके इसका आंसर लिख लें। पहले आपने x² लिखना है, फिर x वाली टर्म और फिर आपने एंड पे कांस्टेंट लिखना होता है। पार्ट जी में पहली ब्रैकेट आप ओपन कर दें और दूसरी भी आपने ओपन कर देनी है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। आपने इसको एज इट इज़ ओपन कर देना है। अब आपने m क्यूब सबसे पहले हमने m क्यूब वाली टर्म जो है वो सॉल्व करनी। इस 9 के पीछे कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो m क्यूब वाली ये 2 टर्म्स है, एक +9 और एक -9। तो +9 और -9, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 9 माइनस करें तो ये 0 बनता है, इसलिए ये 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब आपने m² वाली सॉल्व करनी है। -5 और +6, -5 और +6, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 निकाले, 1 और बड़े के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो आ जाएगा +1 m²। और एंड पे आपने जो कांस्टेंट है उसको सॉल्व कर ले। 7 - 4 होता है 3, तो ये आ जाएगा m² + 3। आप पीछे बेशक इसको इस तरह भी लिख सकते हैं m² + 3 1, और पीछे जो प्लस का साइन है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर एच है -y³ - 19 प्लस y³ + 4 + y²। तो सबसे पहले आपने पहली ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन कर दें, दूसरी ब्रैकेट भी आपने ओपन कर देनी है। अब आपने जो y³ वाली टर्म है पहले उसको सॉल्व करें। देखिए ये -y³ और ये +y³ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये -1 और +1 0 होते हैं, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद आपने y² वाली टर्म देखनी है, ये वाली, ये एक ही है, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। फिर उसके बाद आपने ये कांस्टेंट -19 और +4 इसको सॉल्व करना है। -19 में से +4 किया जाए, -19 + 4 प्लस माइनस माइनस 19 में से 4 निकाले 15, और बड़े के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो ये आ जाता है y² - 15। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व दी फॉलोइंग। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसके भी 2 मेथड है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जब माइनस साइन हो तो साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब आपने लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेना। जैसे ये 3x² - 2x² ये हो जाता है 1x², 2x + 3x ये हो जाता है 5x, -8 और -2 होता है -10। पार्ट बी है इसका w² + 4 w² - w³ + 1। तो पहली ब्रैकेट आपने एज इट इज़ ओपन करनी है, लेकिन अब दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपने साइन पढ़ लेने हैं। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब आपने सेम टर्म को सेम के साथ सॉल्व करना है। देखिए ये w² जो पॉजिटिव है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है और इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, इसके पीछे भी कोई नंबर नहीं है तो 1 है। +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, जबकि इसके बाद जो टर्म एक w³ वाली है वो सिंगल टर्म है, उस तरह की कोई नहीं, अनलाइक टर्म है, ये ऐसे ही आ जाएगी। अब आप कॉन्स्टेंट्स को जो है वो सॉल्व करें। +4 और -1 होता है +3। पार्ट सी है 3 - 4y² -6y² + 7। तो इसको हम लोग वर्टिकल मेथड से करने लगे। पहले मैं ये वाली टर्म लिख लूँगा 3 - 4y²। अब इसके नीचे मैंने दूसरी जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं वो लिख देनी है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, और जो लाइक टर्म्स हैं वो उसके नीचे आ जाएगी। देखिए जब आप ऐड करते हैं तो आपने जो 2 ब्रैकेट्स हैं उनको आप लिख के लाइक टर्म्स के नीचे, तो फिर उसके बाद आपने उसको सिंपली सॉल्व कर देना होता है। लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपने करना ये है कि जो नीचे टर्म्स हैं इनके साइन को आपने चेंज कर देना है। जैसे ये प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस का साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना, देखिए आपने पढ़ना इस तरह +3 - 7, यानी ये जो 7 है इसका साइन पहले था प्लस, लेकिन अब चेंज हो गया और वो क्या हो गया माइनस। तो आपने पढ़ना है +3 - 7, 3 प्लस में है और 7 माइनस में, तो इसका आंसर आ जाएगा -4।
और अब दूसरी टर्म को देखें -4 + 6, यानी +6 है और उसमें से अपने -4 करना है तो ये आ जाएगा +2y²। तो ये वर्टिकल मेथड है। पार्ट डी है x³ - 3x² + 10, दूसरी ब्रैकेट है x³ + 2x² + x - 1। तो पहली ब्रैकेट आपने एज इट इज़ ओपन करनी है, जबकि दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपने साइन पढ़ लेना है। इस x³ के पीछे प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब आपने लाइक टर्म्स को लाइक से सॉल्व करना है। ये x³ इस x³ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपने x² वाली टर्म x² के साथ सॉल्व करनी है, यानी -3 और -2 होता है -5x²। इसके बाद x वाली टर्म क्योंकि अनलाइक टर्म है, इसकी तरह की कोई नहीं है, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। फिर कांस्टेंट की बारी है, +10 और +1 होता है +11। पार्ट ई है 2x - 2x² + x, x³ - 4x² + y। तो पहली ब्रैकेट आपने एज इट इज़ ओपन कर दी। दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले साइन पढ़ लेने, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। अब आपने लाइक टर्म्स को लाइक के साथ सॉल्व करना। देखिए ये x वाली टर्म इस तरह की कोई नहीं है, आप इसको एज इट इज़ लिख दें। फिर देखें x² y वाली टर्म एक ये वाली है और एक ये वाली, तो इसके साथ +4 - 2 होता है +2। साथ में जो भी वेरिएबल है आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है। +y और -y ये कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाता है। अगर लाइक टर्म्स हों ऑपोजिट और उनके साइन ऑपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। x³ भी अनलाइक टर्म है, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना -x³। तो इसका आंसर आ गया है 2x + 2x²y माइनस। पार्ट एफ है 4t³ - 4st + s³ - 2t³ -s³। तो पहली ब्रैकेट आपने एज इट इज़ खोल देनी है, उसमें कोई साइन नहीं चेंज करना है, लेकिन दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले साइन पढ़ लेने, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब आप इसको सॉल्व करने देखें, t³ की तरह की एक ये टर्म है और एक ये है, इसके पीछे प्लस का साइन है, +4 और +2 होता है +6t³। st की तरह की कोई टर्म नहीं, इसको आप एज इट इज़ लिख लें -4st। s³ की ये दो टर्म्स है लाइक, इसके पीछे 1 है, अगर कोई नंबर ना हो तो +1 और +1 होता है +2s³। तो पहली ब्रैकेट आपने एज इट इज़ ओपन कर देनी है। दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले साइन पढ़ने, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब आपने लाइक टर्म्स जो है उनको पहले सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले x³ वाली डिग्री को सॉल्व करें, जो सबसे बड़ी पावर है उसको सॉल्व करते हैं। -2 और इसके पीछे -1, -2 और -1 होता है -3x³। उसके बाद आप x² वाली टर्म्स देखें, एक ये वाली टर्म है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है, 1 है, 3 - 1 होता है 2x²। फिर x वाली टर्म देखें, एक ये -1x और एक ये -1x, ये हो जाएगा -2x और एंड पे कांस्टेंट 3 + 2 होता है 5। तो इसका आंसर आ जाएगा -3x² + 2x² -2x + 5। ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट एच है इसका, w² - 2w + 1 -2w² पार्ट एच में आपने पहली ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन कर दी। दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले साइन पढ़ने, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। अब आप सबसे पहले w² को सॉल्व करें, इसके पीछे 1 है और कोई साइन नहीं तो प्लस है, -2 + 1 होता है -1। अब आप w वाली टर्म को सॉल्व करें, 5 - 2 होता है 3, -2 + 1 होता है -1। क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x² - 4y + 1 एंड x² + 4। ये दो जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको आपने इनका सम निकालना है। सम मतलब इन दोनों को ऐड करना है, फिर उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम x² - 3y + 10। तो मैं पहला स्टेप ये करूँगा कि इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 3x² - 4y + 1 और इसमें जो दूसरा पॉलिनोमियल x² + 4 ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारा पहला काम है। तो इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 3 + 1 होता है 4x² -4y को एज इट इज़ उतार लेंगे, 4 + 1 5। तो हमने इन दोनों का जो सम है वो कैलकुलेट कर लिया है।
दोनों पॉलिनोमियल्स का। अब हमने करना ये है, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम को, जो कि मैंने फाइंड कर लिया है, फ्रॉम x² - 3y + 10। तो आपने क्या करना है कि जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो जो फ्रॉम के बाद वाली आपको वैल्यू या एक पॉलिनोमियल दिया गया होता है, आपने उसको पहले लिखना है, यानी x² - 3y + 10। सेंटर में माइनस डालना है क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और सम जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब मैं इस ब्रैकेट में सम लिख दूंगा जो मैंने पहले दो पॉलिनोमियल्स का फाइंड आउट किया है। पहली ब्रैकेट आपने एज इट इज़ ओपन करनी है, दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले साइन पढ़ लें, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है, देखिए लाइक टर्म में सॉल्व करते हैं। -4 + 1 होता है -3x², 4y - 3y होता है +1y, और 10 - 5 होता है 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने करना ये है कि आपने इस टर्म को, जो पहली टर्म है, इसको माइनस करना है सेकंड टर्म में से। तो मैं पहले सेकंड टर्म लिख लेता हूँ, 64 - t - t5 - t³ - 3t²। इसको माइनस कर दूंगा पहली टर्म में से, -9t³ - t² - 3t5 - t4 और -t। तो पहली ब्रैकेट आपने एज इट इज़ ओपन करनी है, जबकि दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपने उसके साइन जो है वो पढ़ लेने हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस पढ़ें तो प्लस, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस। अब आपने देखें सबसे बड़ी पावर जो t की है वो 5 है, तो 3t5 - t5, इस t5 के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 3 में से 1 माइनस करें तो यह आ जाता है 2t5। उसके अलावा उसके बाद t4 की पावर चेक करें, -6 और +1, यह आ जाता है -5t4। t3 में हमारे पास दो टर्म्स है, एक है +9t3 और ये -1t3, तो 9 - 1 होता है 8t3। उसके बाद है t² वाली टर्म, एक है +t² और एक -3t², तो ये आ जाता है -2t²। लास्ट में हमारे पास बचती है t वाली टर्म, तो ये -t और +t आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया आंसर 2t5 - 5t4 + 8t³ - 2t²। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11m5 - 25m - 4m4 + 3m² + 11 + m6। तो जो फर्स्ट टर्म आपको दी गई है आपने उसको पहले लिखना है और इसको माइनस कर देना है दूसरी टर्म में से। तो ये मैंने पहली टर्म लिख दी ब्रैकेट में, इसको माइनस कर दूंगा सेकंड टर्म में से, -7m³ - 2m4 + 15m। तो पहली ब्रैकेट आपने एज इट इज़ ओपन करनी है, दूसरी ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपने साइन पढ़ने, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस। अब आपने देखना ये है कि 11m5 यानी जो m की पावर 5 वाली टर्म जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है, उस तरह की कोई नहीं है, तो आप उसको सबसे पहले लिख लें 11m5। उसके बाद आपने जो सॉल्व करनी है पावर 4 वाली, -4 और +2 होता है -2m4। फिर m3 वाली पावर चेक करें, वो एक ही है 7m³, उसको आप एज इट इज़ लिख लें। फिर m² वाली एक 3m² वाली है टर्म हमारे पास, और इसके अलावा कोई नहीं, तो आप इसको 3m² को ऐसे ही लिख लें। लास्ट में आपके पास है -25m और -15m। इन दोनों को सॉल्व करें, -25 और -15 होता है -40m। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।